हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वेयर मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें DSSB TGT मैथ्स को लेकर बात करने वाले हैं, यानी कि आंसर की तो इसकी आ चुकी थी, अब इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या इसका सेफ जोन है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आपने आंसर की चेक कर ली होगी। प्रॉब्लम काफी आई होंगी क्योंकि इसमें सिर्फ DSSB के द्वारा ही सही आंसर दिए जाते हैं। आपने जो इसमें टिक किए थे वो आंसर आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स ने तो चेक कर ली होगी जितना उनको याद होगा, लेकिन काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको याद ही नहीं है कि उन्होंने कौन सा टिक किया था, कुछ ही याद होंगे, तो इससे प्रॉब्लम हुई होगी और कुछ ने यहाँ पर पता कर लिया है और कुछ का नहीं हुआ है। तो दोनों के बारे में बात करेंगे, वीडियो का एंड तक जरूर देखेगा। देखिए, सबसे पहले तो वैकेंसीज देख लेते हैं कितनी थी। टोटल 540 मेल में थी, फीमेल में 568 यहाँ पर वैकेंसीज थी। एंड जितना एग्जाम दिया था ये थे आपके 25,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था, जबकि यहाँ पे देने वाले थे 66,000। ठीक है, तो 25,000 ने एग्जाम दिया था, जिसमें से मैंने आपको एक बार और बताया था 25,000 में से तो 5-10 हजार ऐसे ही स्टूडेंट थे जिन्होंने बिना तैयारी किए दिया था एग्जाम, सिर्फ ये देखने के लिए कि किस तरीके का एग्जाम इधर आता है। तो लगभग ये जो कॉम्पिटिशन बचा 15,000 के बीच यहाँ कॉम्पिटिशन बचा था। अब 15,000 में भी ये हुआ था कि जो उनकी तैयारी थी 2021 के बेस पर उनकी तैयारी थी थ्योरेटिकल, लेकिन जो इसका पेपर था आपको अलग ही देखने के लिए मिला था। अब तो आंसर की आ चुकी है, तो उसमें पता चल चुका है कि सभी शिफ्ट में किस तरीके के पेपर इधर पूछे गए थे। तो आप लोग कहते हैं कि इस तारीख का ज्यादा हार्ड था, यानी कि शिफ्ट का ज्यादा हार्ड था, इसका हार्ड था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे सभी शिफ्ट आपको सेम ही देखने के मिलेंगी, लगभग उसमें 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्टली टिक कर देंगे, लेकिन हम किसी भी शिफ्ट को आपस में कंपेयर करके हार्ड नहीं कह सकते। हाँ, हार्ड थी लेकिन एक दूसरे के कंपैरिजन में नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ पर मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं इसको, इतना आपको देखने के लिए मिला था। और सभी शिफ्ट लगभग सेम ही थी, यानी कि किसी में कुछ डिफिकल्टी थी, किसी में कुछ थी, तो इसीलिए यहाँ पर एक दूसरे से हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अपने आप में सभी शिफ्ट यहाँ पर हार्ड ही थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्राइटेरिया को बताया 40% जो पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट बी पार्ट 2 जो भी आप कहते हैं, इसमें आपको 40% चाहिए। ठीक है, मिनिमम 40% होने चाहिए। तो जितना आइडिया लगाया जा रहा है कि काफी स्टूडेंट्स को ना 40% लाने में ही दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर जिन लोगों की भी 40% यानी कि 41 से 50 के बीच में है, उम्मीद तो यही है कि उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन पार्ट 1 में भी उनके अच्छे होने चाहिए। पार्ट 1 में अगर उनके 60 से ऊपर मार्क्स है, ठीक है, 60 से ऊपर है, 61, 62, 63, 60 भी है, ठीक है, और उनके पार्ट 2 में 40 या फिर 45 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो एक अच्छा स्कोर इसको कह सकते हैं। तो पार्ट 2 में तो बस आप इतना ही लेके चल लीजिएगा 40+। ठीक है, अगर आपके इस लाइन में नंबर हैं दोनों में, पार्ट 1 पार्ट 2 में लगाकर, तो आप बोल सकते हैं कि आप एक सेफ जोन में हैं, तो फिर तो आपको रिजल्ट आने का वेट करना चाहिए। लेकिन आपको पूरे तरीके से इसी पर डिपेंड नहीं रहना है, और जो अदर एग्जाम है उनकी तैयारी करके उनके एग्जाम भी देने, क्योंकि फॉर्म आपने फिल किए होंगे EMRS KBS, ठीक है, इनकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा साथ में, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट आने में टाइम लगेगा और इसका भी कुछ कह नहीं सकते हम। अच्छा, अगर कट ऑफ की बात करें, ठीक है, जनरल की कट ऑफ की बात करें, मैं यहाँ पर जनरल की बात ही करने वाली हूँ। मेल और फीमेल वैकेंसी अगर देखेंगे लगभग बराबर सी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है बस। और यहाँ पर जो वैकेंसीज थी यहाँ पर ऊपर नीचे थी, और लास्ट टाइम भी आपके ऐसे थे, आपने सुना होगा जो लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी वो फीमेल की ज्यादा गई थी मेल से। तो वहाँ ये रीजन था कि वहाँ जो शिफ्ट थी अलग अलग हुई थी। ठीक है, मेल की अलग होती थी, फीमेल की अलग होती थी, तो मेल की अलग फीमेल की अलग, ये होने की वजह से पहले हुआ था मेल का, देन बाद में कुछ टाइम बाद यानी कि कुछ दिन का गैप मिलके फिर फीमेल का हुआ था। तो जो मेल का एग्जाम हुआ था वहां से कुछ क्वेश्चंस का पता चल गया था कि किस यहाँ पर किस लेवल का पूछा जा रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर फीमेल की तैयारी थी, तो उस वजह से जो फीमेल की कट ऑफ थी वो हाई गई थी। इस बार देखें तो यहाँ पर लगभग सेम ही जाने वाली, क्योंकि एक साथ एग्जाम हुआ था, लेवल सेम था, अलग अलग नहीं था, क्योंकि शिफ्ट पहले ऐसे हुआ था मेल की अलग फीमेल की अलग, और उसमें जो लेवल रहता था वो भी यहाँ पर अलग अलग रहता था, तो वहां पर कट ऑफ ऊपर नीचे गई थी, लेकिन यहाँ पर लगभग आपकी सेम ही रहने वाली है, तो इस बात से आप बेफिक्र रहिएगा। तो लगभग बात करें, अगर आप 100 to 110 मतलब इससे ऊपर है तो ये अच्छी बात है, तो आपका सिलेक्शन है, लेकिन 100 से लेकर आप 110 के बीच में है तो आप यहाँ पर एक सेफ जोन में है।
और जिनको याद है लगभग उनके ठीक है, यानी कि 100 तक उनको लग रहा है। उनको ठीक से नहीं याद, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ही याद है और 100 तक उनको लग रहा है हाँ इतने ठीक बैठ रहे हैं, बाकी उनको नहीं याद जितने भी उन्होंने अटेम्प्ट किया उसमें से। तो 100 पर आप मान के चल सकते हैं कि आप भी एक सेफ जोन में, ठीक है, ये स्कोर भी एक सेफ है। तो 100 से ऊपर जितना भी स्कोर आपका बैठ रहा है वो एक सेफ जोन में स्कोर है। बाकी देखिए सिर्फ एक DSSB का ही एग्जाम नहीं है, उसके अलावा और भी एग्जाम है, आप उन पे फोकस करिएगा। और DSSB के आपके ऑलरेडी दोबारा वैकेंसीज आई थी, फॉर्म फिल हुए थे, तो आपने भी उसका फॉर्म फिल किया होगा, तो इसीलिए आप आगे की तैयारी में लग जाएं। अब आपके लिए एग्जाम से आइडिया लग चुका है कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। जो पार्ट 2 है उसके लिए, पार्ट 1 आप अगर चाहें तो 2 से 3 महीने के अंदर मेहनत करके कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले और भी एग्जाम होते हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से पूछा जा रहा है और उसी तरीके से पूछा ही जाता है। पार्ट 1 में जैसे पहले पूछा जाता है वही पैटर्न फॉलो किया जाता है, तो पार्ट 1 में आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप उसको लग के 2 से 3 महीने भी करेंगे तब आपका वो अच्छा हो जाएगा। अब बचता है यहाँ पर पार्ट 2। अभी जो पार्ट 2 है ये आपके लिए बहुत ज्यादा मेन है। अगर आप पार्ट 2 में गड़बड़ करेंगे तो फिर सारा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 40% तो आपको इसमें पास होने के लिए चाहिए। अगर आपके 40% नहीं बनते हैं तो आप इसमें पास नहीं होंगे। अब नए वालों को यही करना है, जो नए वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि अब आगे जो पेपर देंगे उनको बस यही कहना है कि अभी जो 2025 में एग्जाम हुआ था इसके जो PYQs हैं इनको करिएगा। PYQs से तो खैर आता ही है, DSSB में आप देखेंगे PYQs नहीं पूछे जाते हैं, एक दो वो भी आप उससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, रिपीट आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर 2025 में जो PYQs पूछे गए हैं उनको आप करेंगे तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। 2021 में जो क्वेश्चन थे आप उनको भी करिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है इस बार आपके कैलकुलेटिव दे दिया और नेक्स्ट टाइम आपको थ्योरेटिकल दे दे, क्योंकि पैटर्न यहाँ पर चेंज होता है, कभी भी यहाँ पर एक सा पैटर्न नहीं रहता है। इस बार तो सिलेबस भी पता था, पहले सिलेबस नहीं पता था, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा अच्छे से सब कुछ सिलेबस आपके पास था, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि यहाँ पे पैटर्न बिल्कुल ही चेंज किया गया था। 2021 में पैटर्न अचानक चेंज था, सिलेबस नहीं पता था, लेकिन पैटर्न उतना हार्ड नहीं था जितना आप कर ना पाए, ठीक है। 40% लाना आराम से आप उसमें ला सकते थे। 2025 में आपको दिक्कत हुई है, जो भी आपकी एग्जाम हुए इसमें 40% लाने में आपको दिक्कत हुई है, तो तैयारी अभी से आपको इतना बना के चलनी पड़ेगी कि आपके आपको प्रॉब्लम्स ना हो। अब देखिए तैयारी आपकी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सबसे यहाँ पर मेन चीज है टाइम को मैनेज करना, यानी कि टाइम को बैलेंस करना। तो ये टाइम जो बैलेंस करना होता है ये आप जरूर सीखिएगा। DSSB के अंदर सबसे बड़ा जो मेन रोल होता है वो टाइम का ही होता है। अगर यहाँ पे आप टाइम यानी कि अपनी स्पीड को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। तैयारी आप भले ही 4 महीने करें DSSB के लिए, लेकिन इसकी जो स्पीड है तैयारी लगभग 1 से 2 महीने आप स्पीड पर इतना फोकस करिएगा कि आपकी तैयारी से ज्यादा आपकी स्पीड लगे, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। यहाँ पर जो एग्जाम में टाइम है वो पता नहीं चलता है, 2 आवर्स आपको मिलते हैं टोटल, और 2 आवर्स में से देखिए अगर आप 1 आवर पूरा पार्ट 1 को देंगे, देखिए इतना देना ही पड़ेगा, पार्ट 1 के लिए 1 आवर देना ही पड़ता है। देन इसके बाद बात करेंगे तो जो पार्ट 2 है उसके लिए भी आप 1 आवर रखिए, और 1 आवर में से भी हम यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि 1 आवर में आपके लगभग 100 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, उसमें से आप 100 तो करेंगे नहीं, लगभग आप 60 से 70 के बीच में अटेम्प्ट करते हैं। तो जो 60 से 70 क्वेश्चन है वो 1 आवर में देखिए, उसमें भी आपको 1 आवर में करना होता है। अब देखिए कैलकुलेटिव ज्यादा ही क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉब्लम होती है, तो आपको अपनी स्पीड को उसी तरीके से मेंटेन करके चलना पड़ेगा अभी से। कैलकुलेटिव के लिए भी, थ्योरी के लिए तो आपको खुद से हो जाएगा, अगर आप कैलकुलेटिव पर फोकस करेंगे स्पीड पर, तो कैलकुलेटिव वाली जो स्पीड है वो आपको फायदा करेगी। थ्योरेटिकल वाले में उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं होता, डायरेक्ट आपको टिक लगाने होते हैं। तो देखिए 10 से 15 क्वेश्चन तो लगभग फिर भी आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाते हैं आपके एग्जाम में कि आप उनको डायरेक्ट टिक कर सकें, तो इसीलिए आपको ज्यादा यहाँ पर इतना घबराना नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का पूछा जाता है हाई लेवल का, लेकिन तैयारी आपको अभी से उसी लेवल की करके चलनी पड़ेगी। बाकी और भी एग्जाम है उन पर भी फोकस करिएगा। अगर आपका स्कोर 100 से 110 के बीच में है, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक सेफ जोन में है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि बस यहाँ पर उम्मीद इतनी है कि जो मेल है फीमेल है उनकी लगभग बराबर ही जाएगी, क्योंकि उनकी बस वैकेंसीज अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम हुए थे वो एक साथ हुए थे, शिफ्ट यहाँ पर एक साथ थी, अलग अलग नहीं थी। तो यहाँ पर और जो सभी शिफ्ट थी वो यहाँ पर मॉडरेट टू आपको हार्ड देखने के लिए मिली थी, तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते कौन सी हार्ड है कौन सी ईजी है, बस यहाँ पर एक सेफ जोन है। अगर आपके 40 प्लस पार्ट 2 में बैठे हैं और बाकी आपका टोटल 100 से
से 110 के बीच बैठ रहा है, तो ये आपका एक बहुत अच्छा स्कोर है, इस पर आप मेहनत करते रहिएगा। चलिए फिलहाल आपके लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी, बाकी हमारे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट लगता है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। बाकी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।